स्पेशल जो लोकेशन है ये हमने चूज़ की आपके लिए, ताकि आपको जो परफॉर्मेंस है इसके बूस्टर जेट इंजन की वो हम दिखा पाएँ। जो पूरी गाड़ी है ये फुली लोडेड है, राइट नाउ 5 लोग हैं गाड़ी में। बूस्टर जेट इंजन है, ये काफ़ी स्पेशल इंजन है। अगेन इन सेकेंड 150 जो है वो सीमलेस रहेगा आपका। लंबे सफ़र पे आपको जाना है तो 4 लोगों के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है। हे गाइस, व्हाट इज अप, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू बोर्न टू परफॉर्म। और आज हम दोबारा लेके आ चुके हैं टोयोटा टाइजर। दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। लास्ट वीडियो में हमने आपको वॉक अराउंड दिखाया था और आज हम गाड़ी को लेके आ गए हैं अपहिल। स्पेशल जो लोकेशन है ये हमने चूज़ की आपके लिए, ताकि आपको जो परफॉर्मेंस है इसके बूस्टर जेट इंजन की वो हम दिखा पाएँ। जो पूरी गाड़ी है ये फुली लोडेड है, राइट नाउ 5 लोग हैं गाड़ी में। परफॉर्मेंस चेक कराएंगे, गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है। ये जो 1 लीटर बूस्टर जेट इंजन है ये काफ़ी स्पेशल इंजन है। लास्ट टाइम बलिनो आरएस में ये इंजन आता था और डिसकंटिन्यू हो गया था, बट दिस इज़ अ वेरी कैपेबल इंजन। ये सुजुकी का इंजन है और जितने भी हमारे एंथुसियास्ट दोस्त हैं जिन्हें फन ड्राइविंग, जितने भी यंग ऑडियंस है जिन्हें गाड़ी चाहिए जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी हो, क्योंकि पूरी इंडिया में एक ही डिमांड है आज के टाइम में, एंड दैट इज एसयूवीज। सो बैक टू बैक मारुति और टोयोटा की कोलैबोरेशन के साथ चौथी गाड़ी है जो दोनों की कोलैबोरेशन में आई है और बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो ऑडियंस दे रही है दोनों ही ब्रांड्स को। सो बेसिकली अभी टोयोटा की बात करें तो इस साल में 45% जो सेल है वो दोनों की कोलैबोरेशन से मिलके आई है। अभी रिसेंटली फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर और अभी टोयोटा ने टाइजर अपनी लॉन्च की है विद द होल न्यू डिफरेंट लुक। काफ़ी प्रीमियमनेस ऐड किया है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। बट ये व्लॉग हमारा बिल्कुल रॉ रहने वाला है, थोड़ा फन ओरिएंटेड रहेगा और हमारे नॉर्मल फॉर्मेट से बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। बट जितनी भी टेक्निकलिटीज़ है और प्रैक्टिकलिटी है ड्राइविंग की, क्या फ़न आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करेंगे। सो ये टॉप मॉडल है जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। सो राइट नाउ वी आर इन डिस्ट्रिक्ट उन्ना, हिमाचल। सो हिमाचल की पहाड़ियों में आपका स्वागत है। रोड्स आप मेरे सामने देख रहे हो। हमने जो रोड है ये भी स्पेशली डिसाइड किया है जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है वो इक्वली बैलेंस्ड हो। अभी ड्राइव मोड पे चल रहे हैं, साथ के साथ आपको एफिशिएंसी भी बताएंगे कि गाड़ी 5 लोगों के साथ गर्मी में फुल एसी ऑन क्या माइलेज दे रही है और क्यों ये वेरिएंट जो है ये बेस्ट वेरिएंट है। सो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो टेस्टिंग को करते हैं स्टार्ट। सो इसमें मज़े की बात ये है दोस्तों कि टॉप नॉच ये वेरिएंट है, तो इसमें सबसे पहले फ्लैट बॉटम जो स्टीयरिंग है हमारा, सेंटर में हमारा टोयोटा का लोगो आ गया और साथ में हमें मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। स्पीड है हमारी क्लोज टू 40, आरपीएम इज क्लोज टू 1400 और आई थिंक टर्बो किक इन होता होगा 1500 के ऊपर। एक बार चेक करते हैं। गाड़ी डाउन शिफ्ट कर रही है, आगे टर्न आ रहा है। परफॉर्मेंस के साथ साथ हमारे जो डायनेमिक्स है वो भी गाड़ी के चेक हो जाएंगे कि जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है वो कैसी है। अभी फुली लोडेड है गाड़ी, तो जो बॉडी रोल है वो स्लाइटली हमारा ज़्यादा रहेगा नॉर्मल से। और यहाँ पे अगर आप सपोज करिए कि ड्राइव मोड पे चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी ने गियर बॉक्स में भी ऑप्शन दिया है जिससे आप मैनुअल कर सकते हैं, और अदरवाइज आप अगर पैडल शिफ्टर को भी प्रेस करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली मैनुअल मोड में चली जाएगी। जो बहुत प्यारी चीज़ मेरे को लगी वो ये है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली अगर मैनुअल में भी है और आप फुट को अपने लाइट कर लेते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली दोबारा ड्राइव में चली जाती है। और अगर आप चाहते हो कि गाड़ी को आपने रखना ही मैनुअल मोड में है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे गाड़ी अभी 3rd गियर पे चल रही है तो अगर आप थ्रोटल प्रेस करते हैं या डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो प्रेस करिए पैडल शिफ्टर को और गाड़ी डाउन शिफ्ट करेगी। और पावर फिगर्स की बात करें तो आपको क्लोज टू 100 bhp की पावर ये इंजन जनरेट करेगा और टॉर्क रहेगी हमारी क्लोज टू 150। सो राइडिंग कंफर्ट इज गुड टिल नाउ, क्योंकि रोड भी हमारा अभी ठीक है, बहुत ख़राब और बहुत अच्छा रोड नहीं है। और अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं, अगर आप शौकीन हैं गाड़ी चलाने के, सो यू कैन आल्सो गो फॉर मैनुअल गियर बॉक्स।
सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपको इसकी कॉस्ट के कंपैरिजन थोड़ा एफिशिएंट पड़ेगा। ये टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आएगा, हमारा टॉप मॉडल है जो। और नॉर्मल जो हमारा वेरिएंट रहेगा 4 सिलेंडर जिसमें 1200 सीसी का K12 इंजन है, उसमें हमें जो गियर बॉक्स है वो नॉर्मल गियर बॉक्स है हमारा 80। और ये प्रीमियम वर्जन में जो हमारा गियर बॉक्स है ये हमारा है टॉर्क कन्वर्टर। सो अगर हम इस गियर बॉक्स की बात करें तो इस गियर बॉक्स की जो कीमत है वो क्लोज टू 1.5 लाख के आसपास होगी, जो प्राइस डिफरेंस आएगा। अगेन इन सेकंड, और रेड लाइन होती है गाड़ी 6200 आरपीएम पे। और जो सेकंड गियर है हमारा वो 80 जाता है, जो मैक्सिमम लिमिट है सेकंड गियर की दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। सो दोस्तों 1,40,000 का डिफरेंस आएगा अगर आप मैनुअल गियर बॉक्स पे जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर गाड़ी जो आप ले रहे हो, अगर किसी भी घर में जो बंदा है जिसको चलानी है वो परमानेंटली, अगर वो बंदा 40-45 साल से ऊपर है, अगर आपके पेरेंट्स उस गाड़ी को चला रहे हैं, लेडी चला रहे हैं, तो आप इसका सस्ता वेरिएंट ले सकते हैं, उसमें भी डिसेंट पावर मिल जाएगी। बट अगर आप खुद के लिए गाड़ी देख रहे हैं या एक ही प्राइमरी गाड़ी है आपके घर में, तो ये टर्बो वेरिएंट लें, इसमें आप पैसे बचा सकते हैं। ऑटोमेटिक को छोड़ के आप नॉर्मल गियर बॉक्स पे आ जाएंगे तो 1,40,000 का डिफरेंस आएगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है अगर हम इस बजट की बात करें। सो अभी हम अप हिल हैं तो यहाँ पे कोई टॉप स्पीड चेक तो नहीं होगा, बट ईजिली ये गाड़ी जो है 150 टच करती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जो इंजन है इसकी परफॉर्मेंस चेक की हुई है बलिनो आरएस में भी। सो 150 जो है वो सीमलेस रहेगा आपका। और अगर आप उससे ऊपर की बात करोगे तो स्मूथली गाड़ी जो है हमारी वो 190 तक टच करती है। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स, जो 100 kmph की हमारी जो स्पीड है वो मच मोर देन इनफ रहती है। और ये गाड़ी अगर 0 to 100 की बात करें तो क्लोज टू 10 सेकेंड जो टाइमिंग है वो रहने वाली है। सो भी आपने देखा हम अपहिल लेके आए थे गाड़ी को, और काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है, 5 लोगों के साथ गाड़ी काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही थी। 100 हॉर्स पावर की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, बट अगर पावर टू वेट रेशो की बात करें, क्योंकि गाड़ी का जो वेट है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सो एक डिसेंट बैलेंस है, गाड़ी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है वो देगी। कहीं भी आप गाड़ी को अगर लेके जाते हो, अगर मैं कहूँ कि आप ले भी जाते हो तो भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। और अभी हमने फुल लोड पे गाड़ी को चलाया तो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी लैग कर रही है या टाइट टर्न्स में भी गाड़ी को जो है वो डाउन शिफ्ट की ज़रूरत है। ऑल दिस बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न एंड दैट इज़ दिस इंजन। सो इंजन पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार छोटा सा ओवरव्यू रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी टोटली ड्राइव के ऊपर बना रहे हैं हम, बट स्टिल ये टर्बो की बैजिंग आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोयोटा का जो लोगो है और काफ़ी अच्छी जो एग्जॉस्ट की पैकेजिंग है। अगर आप इंजन बे को देखेंगे तो यहाँ पे एग्जॉस्ट की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। नीचे कंपनी ने जो है वो इंजन कवर लगाया है नीचे, और यहाँ पे जो कैडिलैक कन्वर्टर है इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने पैक किया है। उसके अलावा राइट साइड पे हमारा गियर बॉक्स आ गया, ये हमारी बैटरी है, दिस इज़ द फ्यूज़ बॉक्स, और काफ़ी ब्रीथेबल स्पेस है चारों साइड जो है वो काफ़ी अच्छा कंपनी ने जो है वो स्पेस छोड़ा है ताकि इंजन जो है ज़्यादा हीटअप ना हो। सो जो भी मेरे दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए हैं, सो बैक टू बैक हम जो लेटेस्ट अपडेट है ऑटोमोबाइल के रिगार्डिंग वो हम लेके आते हैं इस चैनल पे। सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अभी गाड़ी की लुक्स की बात करते हैं, एस्थेटिकली कंपनी ने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। मारुति फ्रॉन्क्स आपने ऑलरेडी मार्केट में देखी है, बट दिस इज़ द प्रीमियम वर्जन। टोयोटा ने अपने जो प्रीमियम बिट्स हैं इसमें ऐड करे हैं। इसके बॉडी पैनल्स, इसके फ्रंट एंड रेयर को कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज किया है। फ्रंट की बात करें, यहाँ पे आपको एक बड़ा टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलेगा। क्रोम की यहाँ पे कंपनी ने फिनिश जो है वो ग्रिल के अराउंड प्रोवाइड करी है। ग्रिल आपको थोड़ी सिमिलर रहेगी, जो हमारी नई इनोवा है उसके जैसी आपको ग्रिल लगेगी। और यहाँ पे हमारे जो फ्लोटिंग हमारे DRLs है, डे टाइम रनिंग लैंप्स, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर यहाँ पे नीचे हेडलैम्प्स की बात करें तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो नहीं है, बट LED हेडलाइट्स आपकी रहेंगी। यहाँ पे ट्रिपल स्पोर्ट्स आपको प्रोवाइड किए हैं कंपनी ने। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जो है वो क्लैडिंग आपको कंपनी ने ऑल अराउंड द कार प्रोवाइड करी है। चारों साइड जो आपको ग्रे फिनिश है, यहाँ पे सिल्वर टोन देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक अच्छा कंट्रास्ट प्रोवाइड करती है और गाड़ी को जो एस्थेटिकली है वो काफ़ी अच्छी उसकी प्रेजेंस जो गाड़ी की है वो बना देती है। सो साइड क्लैडिंग की हम बात कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी रूफ रेल्स हैं ये भी हमारी सिल्वर फिनिश में रहने वाली हैं। साइड मिरर्स पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं अलॉय व्हील्स की, तो 16 इंच के यहाँ पे कंपनी ने अलॉय व्हील हमें प्रोवाइड करे हैं, सेम एज द फ्रॉन्क्स, बट
इसमें स्पेशल ये है कि जो इसका डिज़ाइन है डायमंड कट, ये काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आप गाड़ी को कंपेयर करेंगे फ्रोंक्स के साथ तो दिस इज़ द बेटर वर्जन। ये 16 इंच में एक अच्छा डिज़ाइन है। टायर साइज़ हमारा है 195/60 R16 हमारा टायर साइज़ है। गुडियर ट्रिपल मैक्स 2 के ये टायर्स हैं। साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सब 4 मीटर जो साइज़ है इस गाड़ी का। कार आपको काफ़ी प्रीमियम बिट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी ने जो फ्रंट एंड रेयर हमारी लाइट्स है इनको रीडिज़ाइन किया है। यहाँ पे 1 पीस हमारी रेयर ब्रेक लाइट रहेगी, बहुत सुंदर दिख रही है ये। और उसके अलावा प्रीमियम बिट्स की बात करें, सबसे पहले हमारा बेसिक शार्क फिन एंटीना, उसके अलावा हमारा रेयर वाइपर, डीफोगर और बहुत अच्छा एक स्पॉइलर है जो कि एरोडायनेमिक के लिए आपको हेल्प करेगा। हमारी यहाँ पे ब्रेक लाइट आ गई। उसके बाद अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस 308 लीटर का हमें देखने के लिए मिलेगा। 60-40 जो हमारी सीट्स हैं ये स्प्लिट होंगी। उसके अलावा ये ट्रे रहेगी हमारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्लैडिंग है हमारी ये ऑल अराउंड द कार है। स्पेशली टॉप मॉडल में ये चीज़ जो है वो कंपनी ने प्रोवाइड करी है। बैजिंग की बात करें, अर्बन क्रूजर टाइजर। सो कंपनी की जितनी भी टोयोटा की गाड़ियां हैं उन्होंने अपनी हर गाड़ी के साथ अर्बन क्रूज़र उसे नाम दिया है, क्योंकि हमारे जो अर्बन ऑडियंस है उनके लिए गाड़ियां डिज़ाइन हुई हैं। और यहाँ पे हमारा वी वेरिएंट है ये, नियो ड्राइव। इसके ऊपर बैजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। रेयर रिफ्लेक्टर्स रहेंगे हमारे, रेयर हमारे जो सेंसर्स हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो दैट्स अबाउट द लुक्स। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटर में जो सबसे पहले हमारा लोगो आएगा टोयोटा का। 360 हमारे जो कैमराज हैं, स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हेड अप डिस्प्ले, काफ़ी प्रीमियम फीचर है। 20 लाख की गाड़ियों में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। उसके अलावा यहाँ पे 9 इंच का जो टॉप मॉडल में हमें इंफोटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा। लोअर वेरिएंट्स में 7 इंच रहेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आ गया विद पियानो फिनिश एंड लेदर स्टिचिंग। और अगर कलर टोन की बात करें तो कंपनी ने ब्लैक और मेहरून का यूज़ किया है इंटीरियर्स में, और सिल्वर आपको फिनिश कंट्रास्ट के लिए दी है यहाँ पे। सो रूफ हमारी लाइट कलर की है। लोअर पार्ट्स जो लोअर ट्रिम्स है हमारी ये ब्लैक कलर के हैं। मिड प्लास्टिक पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको मेहरून टोन दिखेगी। यहाँ पे आप सीट कवर्स देखेंगे तो ये मेहरून टोन में है। साइड डोर की बात करें, यहाँ पे सॉफ्ट टचेस कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं फॉर योर बेटर कंफर्ट। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड जो ग्लोव बॉक्स है, प्यारी चीज़ मेरे को लगती है जो नया डिज़ाइन में वो है ये पेडल्स फॉर द एसी पैनल। काफ़ी कम स्पेस लेते हैं और काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है इनका। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस पैड आ गया हमारा, कोई भी बड़े साइज़ का फ़ोन आप रख सकते हो। यहाँ पे USB, उसके अलावा 120 वोल्ट का हमारा चार्जर। सो बेसिक सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। गियर बॉक्स की फिनिश भी अच्छी है। दिस इज़ द हैंड ब्रेक। सो दिस इज़ द आर्म रेस्ट और रेयर AC आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमारे पैडल शिफ्टर आ गए। डिस्प्ले आप देख रहे हैं मेरे सामने, जो टैकोमीटर है 8000 हमारा रेड लाइन है और 6500 जो है वो पीक RPM गाड़ी कटआउट होगी। टेम्परेचर, उसके अलावा एक छोटी सी डिस्प्ले दी है यहाँ पे जिसके ऊपर आपको बेसिक सारी डिटेल्स, टाइम, टेम्परेचर, कौन से गियर में है गाड़ी, आपका ट्रिप डाटा और उसके अलावा सीट बेल्ट्स। सो 220 यहाँ पे टॉप स्पीड जो है वो हमारी मेंशन की गई है। सो दोस्तों यहाँ पे ट्विन लाइट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। कैबिन में काफ़ी अच्छी लाइटिंग रहने वाली है। दोनों साइड आपको वैनिटी मिरर मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि इस गाड़ी में टॉप मॉडल में आपको जो ऑल हमारे ग्लासेस हैं ये आपके टिंट रहेंगे, सो विच विल हेल्प यू फॉर द बेटर कूलिंग। राइट साइड में यहाँ पे बेसिक कंट्रोल्स है। ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं। व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट में 360 कैमरास को ऑपरेट कर पाएंगे। और उसके अलावा हेडलाइट एडजस्टर आ गया। सो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, बेटर कुशन्ड है। और अभी रेयर सीट का एक बार स्पेस आपको दिखाऊंगा मैं। सो 510 इज़ माई हाइट फॉर योर रेफरेंस। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो लेग रूम है वो देखने के लिए मिलेगा। हेडरूम इज़ डिसेंट है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। यहाँ पे साइड पे आपको टॉप मॉडल में आपको स्कर्व प्लेट्स मिलती हैं। आपको चारों डोर्स पे जो लाइट्स हैं वो प्रोवाइड की हैं कंपनी ने फॉर योर कंफर्ट। यहाँ पे आपका AC आ गया और 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट राइड पे जाना है और लंबे सफ़र पे आपको जाना है तो 4 लोगों के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है। आपके लिए कंप्लीट फैमिली कार कंपनी ने डिज़ाइन करी है। लुक्स काफ़ी अच्छी हैं। सो जितने भी मेरे एंथुसियास्ट दोस्त हैं जो भी गाड़ी चलाने के शौकीन हैं उनके लिए बेस्ट वेरिएंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दिस इज़ द वेरिएंट टर्बो चार्ज। पैसे आप कैसे बचा सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप मैनुअल गियर बॉक्स ले सकते हो, बट अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा सिटी में चलती है और आपको थोड़ी ईज चाहिए तो आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स पे भी स्विच कर सकते हैं। सो 1147 इज़ द एक्स शोरूम फॉर द मैनुअल एंड 1287 इज़ द एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट ऑफ ऑटोमेटिक। सो टॉप वेरिएंट्स का मैंने जो प्राइस है वो आपको बता दिया है। सो दैट्स अबाउट लुक। और अभी चलते हैं दोबारा टेस्ट ड्राइव पे।
सो मैनुअल मोड में अगर आप गाड़ी को चला रहे हो तो 3000 आरपीएम से नीचे ही डाउन शिफ्ट जो है वो पॉसिबल है। अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो गाड़ी एटलीस्ट हमारी 3000 आरपीएम पे होनी चाहिए, और अगर 3000 से ज़्यादा होगी तो लोअर गियर पे डाउन शिफ्ट नहीं होगा। सेकंड गियर, थर्ड गियर, अगेन एक टाइट टर्न आ रहा है और हमने डाउन शिफ्ट किया। सो दोनों गाड़ियाँ जो है हमारी मैनुअल, तो चलो मैनुअल का मुकाबला तो नहीं कर सकते हम, मैनुअल का अपना मज़ा है, बट ऑटोमेटिक में जो पैडल शिफ्टर्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो कवर करते हैं इन चीज़ों को। ऑन टाइम ऑन स्पॉट आपको जो है वो डाउन शिफ्ट मिलेंगे। जैसे अभी मेरे को ब्रेकिंग नहीं करनी और मैंने डाउन शिफ्ट एक किया है और सेकंड गियर पे है गाड़ी, और जैसे ही मैं टैप करता हूँ थ्रोटल को तो पिकअप जो है वो साथ के साथ ही मेरे को मिलेगी। सो बेसिकली होता क्या है कि बंदे का ध्यान रहता है रोड पे और बंदा क्लच एंगेज कर रहा है, गियर डाल रहा है, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, तो ये सारी चीज़ों में प्रिसीजन है, हमारी परफेक्शन है वो मिसिंग हो जाती है कहीं पे। और पैडल शिफ्टर के साथ क्या है कि ऑन सिंगल टैप ऑफ योर फिंगर, एक सिंगल टैप पे गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है और साथ के साथ आपको जो गियरिंग है वो प्रोवाइड करती है और पिकअप आपको जो है वो साथ के साथ मिलती है। सो दिस इज़ माई होम टाउन, दीज आर द रोड जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, स्पेशली ऑन द बाइक्स। फर्स्ट गियर से पुल कर रहे हैं, नाउ वी आर ऑन द हाईवे। सेकंड गियर, आगे टर्न आ रहा है, थोड़ा धीरे करेंगे गाड़ी को। सो बेसिकली इनिशियल चेक कर रहे हैं हाईवेज़ के ऊपर। हमारे लिए हाईवे की डेफिनेशन ये इतना चौड़ा रोड ही है। सेकंड गियर, 5 लोग हैं गाड़ी में। सो आई वुड से कि जो हमारा इनिशियल है 0 to 80, 100 तो नहीं बट 0 to 80 जो है वो हमारा फर्स्ट 3 गियर्स हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं। कहीं भी मेरे को ये नहीं फील हुआ कि काफ़ी देर से हम गाड़ी चला रहे हैं या गियर बॉक्स ओवर हीट हुआ हो या गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो गर्मी की वजह से कम हुई हो। अभी जैसे कि हम एक पुल को पार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो डायनेमिक्स हैं, सस्पेंशन की जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छे से आपको दिखी होगी। ऊपर नीचे गाड़ी के जो सस्पेंशन है, क्योंकि बम्पी रहते हैं जो हमारे पुल होते हैं, एंड वी आर क्लोज टू 100 इवन ऑन द अप हिल। सो राइट नाउ अगर इंडिया की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला हॉट सेलिंग कैटेगरी है जो हमारी मिड साइज एसयूवी की कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन, सबसे ज़्यादा गाड़ियों के ऑप्शंस आपको इस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेंगे, और बैक टू बैक काफ़ी सारी गाड़ियाँ अलग अलग कंपनियों ने लॉन्च की हैं। और आई वुड से कि 10 लाख के आसपास, अगर आपका 10 लाख के आसपास बजट है, 10, 11, 12, तो अपने हिसाब से आप वेरिएंट को चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड कार, आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करेगी। पार्किंग स्पॉट अगर आपका टाइट भी है वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। सिटी के लिए काफ़ी अच्छी कार है, क्योंकि अगर आप बड़ी कार लेते हो तो प्राइमरली आप हर जगह पे उसे ले जाना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड कार आई वुड से। और टर्बोचार्ज इंजन आपको मिल रहा है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। ये डिसकंटिन्यू हो गया था, सो काफ़ी पोटेंशियल है इस इंजन में। सो दैट्स अबाउट इट। ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस, आज की हमारी जो टेस्ट ड्राइव थी। So for regular automobile updates, subscribe to Born to Perform. So that's about it. Bye bye and take care. We will see you in the next one. Till then, keep watching Born to Perform.